नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक दीक्षित ब्रांड कंप्यूटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो विज्ञान विषय से संबंधित है। जो भी अभ्यर्थी सीटेट या सुपरटेट या यूपी टेट से संबंधित जो भी एग्ज़ाम देते हैं या अन्य सभी ऐसी एग्ज़ाम जिनमें विज्ञान विषय से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं आपके बनते हैं, आप लोगों तक पहुँचाने का इस वीडियो के माध्यम से प्रयास करते हैं, जिसमें कि आपका पहला प्रश्न आता है और इसमें 20 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आज का जो टॉपिक है प्रमुख वैज्ञानिक और उनकी खोजें, इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। जैसा कि आपका पहला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो जिसमें आपका पहला विकल्प इसमें दिया गया है जोसेफ प्रिस्टले, आर्यभट्ट, मैडम क्यूरी और हेनरी बेक्वेरेल। तो रेडियो एक्टिव खोज की जो इसमें नाम आता है रेडियो एक्टिविटी के संबंध में, तो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे हेनरी बेक्वेरेल, जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी तथा गामा किरणों की खोज की थी। तो यहाँ आपका जो सही इसका विकल्प आता है वो है आपका हेनरी बेक्वेरेल, ऑप्शन डी। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी के साथ साथ गामा किरणों की भी खोज की थी। इनका जो जीवन काल रहा 1852 से लेकर के 1908 तक। अगला आपका प्रश्न आता है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड, आइंस्टीन, चैडविक या डाल्टन? तो जब परमाणु के नाभिक की खोज के संबंध में जब बात आती है तो नाम आता है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, और ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, स्कॉटलैंड के निवासी थे, और इन्होंने 1911 में परमाणु के नाभिक की खोज की थी। रदरफोर्ड ने जो परमाणु के नाभिक की खोज की सन 1911 में। अगला आपका प्रश्न आता है, चेचक के टीके की खोज किसने की? जोसेफ लिस्टर, विलियम हार्वे, एडवर्ड जेनर, जोसेफ प्रिस्टले? तो चेचक के टीके की खोज इसमें आपका पहला विकल्प है जोसेफ लिस्टर, विलियम हार्वे, एडवर्ड जेनर और जोसेफ प्रिस्टले। तो चेचक के टीके के संबंध में जब बात आती है तो एक इंग्लिश डॉक्टर थे जिनका नाम आता है एडवर्ड जेनर। तो इसका जो सही विकल्प होगा एडवर्ड जेनर। इन्होंने चेचक के टीके की खोज की और इनका जो जीवन काल रहा 1749 से 1823 ईस्वी तक। अगला आपका प्रश्न आता है, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा? हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोज की? नील बोहर, ग्रेगरी मेंडल, हेनरी कैवेंडिश और हेनरी बेक्वेरेल? तो जब हाइड्रोजन के तत्व की जब बात आती है तो हेनरी कैवेंडिश, और हेनरी कैवेंडिश ने एक हाइड्रोजन तत्व की खोज की। ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे और जिन्होंने हाइड्रोजन तत्व के रूप में इसकी खोज की, और इनका जो जीवन काल रहा 1731 ईस्वी से 1810 ईस्वी तक। अगला आपका प्रश्न आता है, एक्सरे की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक, डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन, आर्यभट्ट और हरगोविंद खुराना? तो इसका जो सही विकल्प है इसका डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन। डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन ने एक्सरे किरणों की खोज की थी, जिसके संबंध में इन्होंने एक्सरे किरणों की खोज की और इन्होंने इन किरणों को रोंटगन रेज भी कहा जाता है, और इनका जो जीवन काल रहा 1845 ईस्वी से 1923 ईस्वी तक। डब्ल्यू.सी. रोंटगन का जीवन काल 1845 ईस्वी से 1923 ईस्वी तक। ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक्सरे किरणों की खोज की और इनकी एक्स किरणों को रोंटगन रेज नाम भी दिया गया। अगला आपका प्रश्न है, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस और हेनरी बेक्वेरेल? तो एक वैज्ञानिक थे जो इटली के निवासी थे। इन्होंने टेलीस्कोप का भी निर्माण किया था जिनका नाम आता है गैलीलियो। तो गति के जड़त्व के नियम को भी गैलीलियो द्वारा ही प्रतिपादित किया गया है, और गैलीलियो एक इटली के वैज्ञानिक थे जिन्होंने टेलीस्कोप का भी निर्माण किया था और कोपरनिकस की थ्योरी का भी समर्थन इन्होंने ही किया था, और गति के जड़त्व का नियम का प्रतिपादन भी गैलीलियो द्वारा किया गया। आपका अगला प्रश्न आता है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन, डार्विन, डाल्टन और कैवेंडिश?
तो सापेक्षता के सिद्धांत के संबंध में आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। ये एक यहूदी मूल के जर्मन वैज्ञानिक थे जो बाद में अमेरिका में जाकर बस गए थे। इन्होंने 1933 ईस्वी में सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो एक बार हम फिर से आपको बताते हैं, आइंस्टीन जो थे ये एक यहूदी मूल के जर्मन वैज्ञानिक थे जो बाद में अमेरिका जाकर बस गए। इन्होंने सन 1933 ईस्वी में सापेक्षता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। आपका अगला प्रश्न आता है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? इसमें आपका पहला विकल्प आता है रोंटगन, रॉबर्ट हुक, जोसेफ लिस्टर और जोसेफ प्रिस्टले। तो आपको इस प्रश्न का विकल्प सही चुनना है। तो इसका सही विकल्प आता है जोसेफ लिस्टर। इसका जो सही विकल्प होगा सी। जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया। ये एक ब्रिटिश सर्जन थे, ब्रिटिश के रहने वाले थे, ब्रिटिश सर्जन थे और इनका जो जीवन काल जो रहा है 1827 ईस्वी से 1912 ईस्वी तक। अगला आपका प्रश्न आता है, सन 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सन 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग जो था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष के संबंध में जो आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, चंद्रशेखर, सीवी रमन, होमी जहांगीर भाभा और हरगोविंद खुराना। 1948 में गठित परमाणु होमी जहांगीर भाभा 1948 ईस्वी में गठित परमाणु ऊर्जा की अध्यक्षता इन्होंने की और ये परमाणु अनुसंधान केंद्र के संस्थापक भी थे। वे परमाणु राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित प्रथम परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग के अधिवेशन के भी अध्यक्ष रहे और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च FIFR के पहले निदेशक भी होमी जहांगीर भाभा ही माने जाते हैं। तो होमी जहांगीर भाभा के संबंध में कई प्रकार से कथन देखने को मिलते हैं कि एक बार मैं फिर से आपसे पुनः कहना चाहूँगा, ये 1948 में गठित जो परमाणु ऊर्जा आयोग था उसके अध्यक्ष भी रहे और ये परमाणु अनुसंधान केंद्र के संस्थापक भी रहे। ये परमाणु राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित प्रथम परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग के अधिवेशन के भी अध्यक्ष रहे और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के पहले निदेशक माने जाते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया? तो E बराबर mc² का प्रतिपादन अल्बर्ट आइंस्टीन, गैलीलियो, होमी जहांगीर भाभा और डार्विन। तो इसके संबंध में जो सही कथन आता है अल्बर्ट आइंस्टीन ने E बराबर mc² ये सूत्र दिया और प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या भी की, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। आपका अगला प्रश्न आता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यानी कि इसरो जिसे हम कहते हैं ISRO, ये संस्थान कहाँ स्थित है? बंगलौर, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम या दिल्ली? तो इसरो जो है इसका संस्थान बंगलौर में स्थित है। इसका जो सही विकल्प है A। आपका अगला प्रश्न आता है, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? चंद्रशेखर वेंकट रमन को, ये यहाँ पर थोड़ा गलत लिख गया है, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? जो चंद्रशेखर वेंकट रमन को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया सन 1930 में दिया गया और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था और इनके द्वारा रमन प्रभाव 28 फरवरी को आविष्कृत किया गया था, 28 फरवरी, और इसी दिन से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। और सन 1954 में इन्हें भारत रत्न और 1958 में लेनिन शांति पुरस्कार सम्मान से विभूषित भी किया गया था। जो चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में, यानी कि इसका जो सही विकल्प होगा B, नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया और भौतिकी के क्षेत्र में प्रदान किया गया और सन 1954 में भारत रत्न और सन 1958 में लेनिन शांति पुरस्कार सम्मान से भी विभूषित किया गया। आपका अगला प्रश्न आता है,
सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। इन्होंने सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। और ये जो आपके चंद्रशेखर वेंकटरमन नहीं, चंद्र सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे जो अमेरिका रहने लगे थे और अमेरिका वैज्ञानिक के नए तारों के संबंध में एक उल्लेखनीय अनुसंधान किए। और 1983 में विलियम फाउलर के साथ इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। और जिन्होंने जो एक तथ्य दिया था कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने को, तो उन्होंने इस नाम को उन्हें चंद्रशेखर सीमा नाम दिया गया, चंद्रशेखर सीमा कहा गया। अगला जो आपका प्रश्न आता है, क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की? तो क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज जगदीश चंद्र बोस, आर्यभट्ट, वेंकटरमन, हरगोविंद खुराना। तो इसके संबंध में जो आपका सही कथन आता है जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस ने क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की, और ये एक प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी भी रहे हैं। इन्होंने वनस्पतियों की संवेदनशीलता पर अनेक आश्चर्यजनक प्रदर्शन भी किए और इन्होंने ही बॉस इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की थी और इन्होंने ही क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार भी किया था। इनका जो जीवन काल जो रहा है 1858 ईस्वी से 1937 ईस्वी तक। आपका अगला प्रश्न आता है, द हिस्ट्री ऑफ साइंस किसकी अनुपम कृति है? द हिस्ट्री ऑफ साइंस किसकी अनुपम कृति है या किसकी रचना है? द हिस्ट्री ऑफ साइंस। तो इसके जो सही विकल्प हैं बीरबल साहनी, सलीम अली, सतीश धवन और मेघनाथ साहा। तो इसका जो सही विकल्प है चौथा, मेघनाथ साहा। और इस पुस्तक का जो पूरा नाम है, इस पुस्तक का पूरा नाम द हिस्ट्री ऑफ साइंस जो लिखा है, इस पुस्तक का पूरा नाम है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। ये एक इनकी मेघनाथ साहा की एक अलौकिक कृति है। भौतिकी के ये विश्व प्रसिद्ध विद्वान रहे और मात्र 30 वर्ष की आयु में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए और इन्होंने एक महत्वपूर्ण अनुसंधान की खोज भी की। महत्वपूर्ण अनुसंधान है और इनकी एक अनुपम जो रचना रही है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस, ये मेघनाथ साहा द्वारा रचित है। अगला आपका प्रश्न आता है, किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? ये कथन किसने दिया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? इसका जो विकल्प जो दिए गए हैं आर्यभट्ट, रॉबर्ट हुक, डार्विन और गैलीलियो। तो इसके संबंध में जो सही विकल्प आपका आता है, आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। आर्यभट्ट जो थे ये प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलज्ञ और गणितज्ञ माने जाते थे, जिनकी रचना आर्यभट्टीय कहलाती है। इन्होंने गणित एवं खगोल में अति महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे पहले इन्होंने ही यह बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। आपका अगला प्रश्न आता है 17वां प्रश्न, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी, न्यूटन, जेम्स चैडविक और एक हम 5वां विकल्प और देते हैं चार्ल्स डार्विन। इसमें चारों विकल्पों में ये विकल्प छूट गया था, जो कि इसका आंसर यही है चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन ने ही द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की इस पुस्तक की रचना की और इन्होंने ही विकास सिद्धांत प्रतिपादित किया। इनका जो जीवन काल रहा 1809 ईस्वी से 1882 ईस्वी तक और प्राकृतिक वर्ण का नियम इनके द्वारा ही प्रतिपादित किया गया। नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण और विकास का सिद्धांत और द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये तीनों ही सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा ही प्रतिपादित किए गए। अगला आपका प्रश्न आता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी, जो इसका जो चौथा विकल्प है
28 फरवरी को मनाया जाता है। और ये विज्ञान दिवस जब चंद्रशेखर वेंकट रमन ने 28 फरवरी को रमन प्रभाव का जब आविष्कार किया था, तो उस समय से ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाने लगा। अगला आपका है प्रश्न, रक्त परिवहन की खोज किसने की? रक्त परिवहन की खोज किसने की? इसका जो सही विकल्प है इसमें आपको चुनना है विलियम हार्वे। अगला विकल्प है एडवर्ड जेनर। अगला है जोसेफ ऑस्पीडन और अगला है लैंड स्टीनर। तो इसमें जो आपका सही विकल्प चुनना है विलियम हार्वे हैं इसका सही आंसर विलियम हार्वे। और विलियम हार्वे से संबंधित जो तथ्य है, ये एक ब्रिटिश डॉक्टर थे जिन्होंने रक्त परिवहन की खोज की थी और ये कायिक एवं भ्रूणकी का प्रयोगात्मक अध्ययन भी इनके द्वारा ही किया गया था। अगला आपका प्रश्न है, भारत का वर्ड्समैन किसे कहा जाता है? भारत का वर्ड्समैन किसे कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा, बीरबल साहनी, सलीम अली, मेघनाथ साहा। तो भारत का वर्ड्समैन सलीम अली को कहा जाता है। ये एक प्रसिद्ध प्राकृतिक विज्ञानी और पक्षी विशेषज्ञ माने जाते हैं। इन्हें भारत का वर्ड्समैन नाम दिया गया। इन्हें 1976 में पद्म विभूषण और 1983 में वन्य प्राणी संरक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर सलीम अली को भारत का वर्ड्समैन कहा जाता है और इनको ही सन 1976 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और सन 1983 ईस्वी में इन्हें वन्य प्राणी संरक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आज की वीडियो में मात्र ये 20 प्रश्न थे जो अति महत्वपूर्ण हैं, आपके परीक्षा में आए हुए भी हैं और अक्सर आते हैं। आपको प्रतिदिन विज्ञान से संबंधित आपको प्रश्न इसी तरह व्याख्या सहित दिया करेंगे। और आज की वीडियो में जो भी असुविधा आपको देखने को मिलेगी वो अगली वीडियो में नहीं होगी। धन्यवाद।